स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट एक्सटेट की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो एक्सटेट आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारे इंग्लिश के एग्जाम में जो एक्सटेट आएंगे उनमें एक एक्सटेट हमारा फ्लेमिंगो बुक से आएगा 5 नंबर का। कौन सी बुक से आएगा? ये जो हमारी पहली वाली बुक है जिसका नेम है फ्लेमिंगो, ठीक है, जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट एक्सटेट आज मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा ये एक्सटेट रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हम पहले इस पैसेज को रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन और आंसर्स को भी समझ लेंगे। Once upon a time there was a man who went around selling small red strips of wire. एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो आसपास के इलाकों में वायर से बनी हुई रेड ट्रेप्स को बेचने का काम करता था, यानी कि वो बेचता था। रेड ट्रेप्स मतलब होता है बच्चों चूहेदानी। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। तो मोस्टली जो स्टोरीज की स्टार्टिंग होती है वंस अपॉन अ टाइम से होती है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रेप, जो आसपास छोटी चूहेदानी को बेचने जाता था, वायर से बनी हुई थी। ठीक है, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मूवमेंट। इन चीजों को ये खुद से बनाता था, यानी चूहेदानी वो खुद से बनाता था, और बनाने के लिए जो मटेरियल वो यूज करता था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोड बाय बेगिंग, मटेरियल जो यूज करता था वो मांगता था। इन द स्टोर, स्टोर से या एट द बिग फार्म, किसी बड़ी फार्म से वो मटेरियल को मांग लेता था, वेस्टेज आइटम। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, फिर भी उसका जो बिजनेस था ये प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी कि उसको इस कारोबार में फायदा नहीं मिल रहा था, लाभ नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसको मजबूरी में भीख भी मांगना पड़ती थी और कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ती थी। पेटी मतलब होता है स्मॉल, छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ती थी अपने आप को अलाइव रखने के लिए, यानी कि जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसे कभी कभी मांगना भी पड़ता था और कभी कभी छोटी चोरी भी करना पड़ती थी। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इसीलिए उसके जो कपड़े थे पुराने फटे से कपड़े उसके हुआ करते थे, उसके गाल भी तुचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में साफ झलकती थी, साफ नजर आती थी। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव लाइंस बीन टेकन। ये जो एक्सटेट है ये कौन से लेसन से लिया गया है? तो बच्चों ये जो एक्सटेट था ये द रेड ट्रैप से लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा डी, द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप से ये एक्सटेट लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेटी। पेटी का आपको एंटोनिम बनाना है। तो एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा। तो एंटोनिम मतलब होता है विलोम। तो ये जो पेटी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। अपोजिट पूछा है तो अपोजिट इसमें एक ही वर्ड है जो कि मेजर है, डी वाला। डी राइट आंसर है, मेजर बिल्कुल करेक्ट है। मेजर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अपोजिट पूछा है, याद रखना है ना, एंटोनिम है इसलिए हमें यहाँ पे मेजर बताना होगा। ये राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब आपको बताना है, जो कि होगा स्टे अलाइव, यानी कि जिंदा रहना, स्टे अलाइव जीवित रहना। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर फोर है, हु इज द ऑथर, हु इज ऑथर ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है सेल्मा लेजरलॉफ, डी राइट आंसर है। ठीक है, ये इसके ऑथर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्लीम। ग्लीम का सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर, समानार्थी। तो ग्लीम का राइट आंसर होगा स्पार्कल, यानी कि चमक। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। अब इसके बाद एक पोएम का एक्सटेंट भी आपको बताता हूँ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका 3 नंबर का पोएम का आएगा। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच इन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो इसमें इस पोम की जो पोइटेस है जो कि कमला दास है, वो बोलती हैं कि अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए मैं कोचिन एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को निकली। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मेरी मदर मेरे बाजू में थी। बिसाइड मतलब बाजू में, यानी कि कमला दास की जो मदर थी वो इनके बाजू में बैठी थी और ये ड्राइविंग करते हुए कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। फ्राइडे का दिन था, लास्ट फ्राइडे। डोज ओपन माउथ इट हैज फेस एशियन लाइक दैट, और इनकी मदर को झपकी लग गई थी, यानी कि नींद आ गई थी। मुंह इनका खुला हुआ था और फेस जो लग रहा था वो बिल्कुल डल हो गया था,
फीका पड़ गया था। अब कॉप्स की तरह यानी कि डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा लग रहा था। तो इनको एक पेन का एहसास होता है, दर्द होता है कि इनकी जो मदर है वो कितनी ज़्यादा एजेड हो गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला, द पोइटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, कौन से दिन पोइट जो है वो ड्राइविंग कर रही थी। तो देखो अभी मैंने आपको बताया फ्राइडे का दिन था। कौन सा दिन था बच्चों? फ्राइडे। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बी है, फ्राइडे बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोइटेस, पोइटेस के बाजू में कौन बैठा हुआ है? हर मदर, इनकी माँ बैठी हुई है, राइट आंसर ए है। थर्ड नंबर का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोम, पोम का नेम आपको बताना है। तो पोम का नेम है अ मदर, माई मदर 866, माई मदर 866। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो एक्सटेंट एक्सप्लेन करा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके हमारे अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये मैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया था और जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सटेंट को एक्सप्लेन करा दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आप देखते ही साथ इनके आंसर बना देंगे, लेकिन आपको एक बार पढ़ना जरूर है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया जाता है। इसलिए अगर आपको एक्सटेंट एग्जाम में आता भी है तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज भी कर देते हैं और थोड़ा बहुत वो चेंज करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।